नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, क्योंकि यहाँ पर सूरतगढ़ थर्मल पावर पावर प्लांट है। अनूपगढ़ को चुंगेर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर, राती घाटी, जंगल देश यह प्रदेश, ऊंटों का देश, लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन होता है। गजनेर झील को शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। घी वाला मंदिर भंडा साहब जैन मंदिर को कहा जाता है। फलौदी, फलौदी को फल परिधि का साल्ट सिटी, पश्चिमी राजस्थान की काशी, लौडिया रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव, न्यू अमेरिका कहा जाता है। अगला है मालानी। मालानी को बालोतरा, अरावली का छप्पन की पहाड़ी वाला क्षेत्र, ये छापर है, इसको छप्पन की पहाड़ी वाला क्षेत्र कर लेना। मेवा नगरी, नाकोड़ा जी बालोतरा को कहा जाता है। राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद को कहा जाता है। ये हल्देश्वर की पहाड़ियों पर स्थित है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी, कुंथाना सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। आसोत्रा, ब्रह्मधाम, आसोत्रा को ब्रह्मधाम, जसोलधाम, रानी भटियानीसा मंदिर, मादीसा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर, जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी, पंखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, जरखों की नगरी, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी आदि नामों से जाना जाता है। जालौर, जालौर को जवालीपुर, जालूहर, ग्रेनाइट सिटी, स्वर्ण नगरी, जलालाबाद, भीनमाल को वहनसांग ने पीलोमेलो कहा। सांचौर को सत्यपुर, राजस्थान का पंजाब, नेहर क्षेत्र, निर्वित दलदली क्षेत्र, रानीवाड़ा को पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। सिरोही, सिरोही को शिवपुरी, देवों की नगरी, चंद्रावती, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयांश, माउंट आबू, राजस्थान का बरखोयांश माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी, अर्बुदा देवी या अदर देवी को कहा जाता है। उदयपुर, उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, माउंट फाउंड सिटी, एशिया का बियाना आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान का बिंडसर महल, राजमहल को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा जेल, जो वर्तमान सलूम्बर जिले में स्थित है। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड को कहा जाता है, जो अभी सलूम्बर जिले में पड़ती है। डूंगरपुर, डूंगरपुर को पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी, भीलों की पाल आदि नामों से जाना जाता है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब देखते हैं चित्तौड़, चित्तौड़ को मेदपाट, प्रागबाट, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, मेवाड़, चित्रकूट, शक्ति विभक्ति की नगरी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार आदि नामों से जाना जाता है। बैसरोडगढ़ को राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार, मात्र कुंडिया राशमी को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा को कहा जाता है।
देवलिया। कांठल छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार। बागड़, बागड़ डूंगर प्लस बांसवाड़े वाले क्षेत्र को कहा जाता है। सौ द्वीपों का शहर। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्या मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। अर्थुनक, अर्थुना को कहा जाता है जो कि परमाणु की राजधानी रही थी। केकड़ी को कनकावती कहा जाता है। विनय को बगड़ावतों की दरगाह कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप जिनको भी पीडीएफ चाहिए क्लासों की तो वो टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास के शेड्यूल आदि के बारे में जानकारी पहले से ही दे दी जाती है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, परिधान नगरी, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। बिजोलिया को विजयवल्ली कहा जाता है। ग्रीन माउंट मैदा बांध को कहा जाता है जो कि कोठारी नदी पर स्थित है। ये परिधान और वस्त्र का अर्थ एक ही होता है, कपड़े, लेकिन परीक्षाओं में इन्हें ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे परिधान, वस्त्र नगरी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को ध्यान रखना। डीडवाना, डीडवाना को शेखावटी का तोरण द्वार, मारवाड़ का सिंह द्वार, आवा नगरी, उपकाशी आदि नामों से जाना जाता है। कुचामन को कुचामन जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। टोंक, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर, नवाबों की नगरी कहा जाता था। अजमेर, अजमेर को राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, राजस्थान की अंडों की टोकरी, पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग के कारण कहा जाता है। पुष्कर, पुष्कर को तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, तीर्थराज, मेरवाड़ा का कुंभ आदि नामों से जाना जाता है। जयपुर, जयपुर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, आइस ऑफ ग्लोरी, वैभव, वैभव का द्वीप, पन्ना नगरी, रंग श्री द्वीप, रत्न नगरी, हेरिटेज सिटी आदि नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मिनी काशी, मंकी वैली, कलताजी को कहा जाता है। सांबर, सांबर को साल्ट सिटी, देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी आदि नामों से जाना जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर, जम्बा रामगढ़ को कहा जाता है। झुंझुनू, शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। फौजियों की तहसील वाना को कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ तहसील को कहा जाता है। तिजारा को त्रिगत नगर कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, साल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। बाघों की मान सरिस्का अभ्यारण्य को कहा जाता है। डीग को जल महलों की नगरी, दीर्घवती या दीर्घ कहा जाता है। ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर को कामा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्लास कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब आपको रोजाना राजस्थान के भूगोल की रोजाना एक क्लास मिलेगी। राजस्थान के भूगोल के बाद आपको इतिहास, कला, संस्कृति की क्लासें करवाई जाएंगी इसी चैनल पर।
चलो देखते हैं आगे। भरतपुर, भरतपुर को पक्षियों का स्वर्ग, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। श्रीपंत सोनितपुर बयाना को कहा जाता है, यहाँ नील की खेती होती थी। परिंदों का घर बंद बारेठा को कहा जाता है। पाली के, अब देखते हैं पाली को। पाली को पल्ली का, परानगर, पेपावती, गेटवे ऑफ गौडवाड़, फालना आदि नामों से जाना जाता है। नागौर को औजारों की नगरी, धातु नगरी, अहि छत्रपुर नाम से जाना जाता था। नागौर में खेती के औजारों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे औजारों की नगरी या धातु नगरी कहा जाता है। धौलपुर, धौलपुर को रेड डायमंड सिटी, कोठी, धवलपुरी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तीर्थों का मामा मचकुंड जो कि धौलपुर में है। डांग का राजा धौलपुर है। बच्चों में एक आज अलग ही जानने की इच्छा होती है कि सर डांग का राजा धौलपुर है तो डांग की रानी कौन है? तो भैया ये डांग की रानी करौली होगी, बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, राजस्थान की काशी, वृंदावती, फर्रुखाबाद, सांपों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। रणथंभौर के बागों का चच्चा घर रामगढ़ विस्तारी को कहा जाता है। स्टेप वेल्स का मतलब होता है सीढ़ीदार कुएं, जिन्हें हम अपनी देसी भाषा में बावड़ियां बोलते हैं। अब देखते हैं कोटा। कोटा को शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, नए दौर का नालंदा, चंबल नगरी, नंदग्राम आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अपनी मीडिंग के महल को कहा जाता है। झालावाड़, झालावाड़ को राजस्थान का कानपुर, खींचीपाड़ा, ब्रजनगर आदि नामों से जाना जाता है। झालरा पाटन को घंटियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। अब देखते हैं बारा। बारा को काली हांडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर शहरिया जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। हाड़ौती का पूर्वी द्वार, वराहन नगरी आदि नामों से जाना जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी, किलों का शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधाना, राव जोधाजी का फलसा आदि नामों से जाना जाता है। मांडव्यपुर मंडोर को कहा जाता है। मंडोर में रावण का ससुराल था। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। उपकेश पाटन राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का कोणार्क ओसिया को कहा जाता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जिनको पीडीएफ क्लास की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।